सबसे पहले एक और बयान सुनाना चाहती हूँ और ये बयान आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। गौर से सुनिएगा। ওকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। मैं ये राय नहीं मानूंगी। जिन्होंने आदेश दिया है वो इसे अपने पास रखें। बीजेपी की राय हम नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। ममता बनर्जी ये भाषा किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ बोल रही होती तो समझ में आता। वो किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ नहीं बल्कि बंगाल के उच्च न्यायालय के खिलाफ कह रही है। और पता है आपको क्यों? क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब से 24 घंटे पहले दीदी को उनके किए पर जमकर फटकार लगाई है। आप ये पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ? क्योंकि संविधान तो कहता है कि ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में 5 मई 2010 और 11 मई 2012 के बीच कई ऐसे ऑर्डर पास किए गए हैं जिसमें 77 जातियों को ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। माफ कीजिएगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? गलत यह है कि जिन 77 जातियों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया है वो मनमाने ढंग से दिया गया है और ये हम नहीं, ये कोर्ट कह रहे हैं। उन 77 में से 75 मुस्लिम वर्ग के हैं और कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें बकायदा ये कहा जा रहा है, उसमें वोट बैंक का जिक्र है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द चेन ऑफ इवेंट्स that led to the classification of 77 classes as OBCs and their inclusion to be treated as vote bank। 93 का एक एक्ट है जिसमें वहां पर एक आयोग बनाया गया है, गठन हुआ है उसका। उस आयोग के बगैर या फिर उसके रिकमेंडेशन के बगैर, उसकी राय लिए बगैर आप ओबीसी में क्लासेस का गठन या उसे बाहर निकालने का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने ऐसा किया। उन्होंने ना तो ये राय उस आयोग से ली और ना ही किसी तरह का प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया कि ये तमाम जो क्लासेस यानी ये अलग अलग जो वर्ग शामिल किए जा रहे हैं ओबीसी में, इनको कैसे पता लगाया कि ये इतने पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग है कि इनको ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस पर फटकार लगी है। ममता बनर्जी कह रही है हम मानेंगे नहीं। लोकतंत्र की हत्या इसे नहीं तो किसे कहेंगे? क्या कह रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री देश के? पहले सुनिए। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।